Hello, my dear students. Welcome to Roy Math Classes, and I am going to write right now start relation. ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले रिलेशन और आई थिंक दिस सेशन इज लास्ट सेशन होगा अबाउट रिलेशन के बारे में। और इसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे रिलेशन के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है जो मैंने यहाँ पे बताने वाला हूँ। Let A and B are two sets, then a relation R from A to B is the subset of A cross B. ऐसा कब डिफाइन करेंगे? सपोज करिए मेरे पास A क्रॉस B में 5 एलिमेंट दे दिए गए हैं। लुक हियर, लुक एट द बोर्ड and listen to me carefully. Suppose that let A cross B has 4 element, has 4 element. ठीक है, तो मैंने क्या कि 4 एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं ए क्रॉस बी में। ठीक है ना, जो कि क्या डिफाइन करते हैं, डिफाइन रिलेशन शो करते हैं ए और बी के एलिमेंट्स में। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स को मैंने निकाला वहां से और उसको लेके मैंने क्या किया, एक आर को डिफाइन किया, एक अलग से मैंने क्या किया, रिलेशन डिफाइन मैंने कर दिया। तो क्या इस 3 जो एलिमेंट इसमें थे, यानी कि जो जो एलिमेंट्स आए हैं यहाँ पर, वो कहाँ से आए हैं भैया? वो आए हैं कहाँ से? ए क्रॉस बी से आए होंगे ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या कि ए और बी गिवन होगा और आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है a given relation R is the subset of A cross B or not, या है कि नहीं है। तो अगर है तो सही बात है, होगा। तो मतलब ये क्या होता है कि कभी भी रिलेशन अगर बनता है ना, तो जो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जो R बनेगा, यानी कि जो इसमें ऑर्डर पेयर होंगे वो क्या होंगे, A क्रॉस B के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। या क्या हो जाएंगे भैया? सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, या इक्वल भी हो सकते हैं, या इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो इस पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है ना, इसके बाद इधर देखिए, तो मैंने क्या सिखाया था कि रिलेशन ए टू बी मींस क्या होता है, ए प्लस बी शो करती है इस तरीके से, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, और ए बिलोंग टू करता है ए, यानी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट में, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेकंड सेट में चेक कर होता है, बिलोंग करता है। और इमेज ऑफ ए क्या होता है भैया? इमेज ऑफ ए क्या होता है? बी। और इसी को बोलते हैं भैया प्री इमेज क्या होता है? बी का ए होता है। इसे मैंने बता रखा है। और डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है भैया, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है ऑर्डर पेयर का, और सेकंड एलिमेंट कहलाता है रेंज कहलाता है। ठीक है, मैंने डिफाइन किया है रेंज और डोमेन को। देखिए यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ना, यहाँ पे ए क्या डिफाइन किया? डोमेन। डोमेन ऑफ आर, आर मींस होता है रिलेशन होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या बनेगा? व्हेन गिवन ए बी ऑर्डर पेयर ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट बिलोंग टू आर। यहाँ पे क्या करेगा, ए क्या होगा भाई? डोमेन कहलाता है, और रेंज क्या होता है भैया? बी होता है। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, मैंने हल्का सा रिवाइज करवाने के लिए लिखवाया मैंने आज। ठीक है, क्योंकि मेरी हैबिट शुरू से पढ़ाने की, जब मैं शुरू करता हूँ तो मैं प्रीवियस की जो चीजें होती हैं उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको दिमाग में ये बातें आज के लिए बिल्कुल बनी रहें। तो कि आज हम जो शुरू करने वाले हैं, हो सकता है इनका वहां पे यूज होने वाला हो, तो आपको बिल्कुल रहना है अवेयर इसके बारे में। ठीक ना, तो प्रेजेंट ऑफ माइंड का बिल्कुल आपका सही काम करे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिवाइज करवाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, या आप बोल सकते सबसेट बोल सकते। सबसेट मतलब क्या होता है भैया? वही बात है जो मैंने बताया था आपको सेट के बारे में। सेट में क्या था कि मेरे पास एलिमेंट कितने हो गए? ए हो गया, बी हो गया, 3 हो गए एलिमेंट मेरे पास है। तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा, तो मैं सिखाया था आपको कि 2 की पावर कितनी? 3। 3 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम 2 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं, इसी का नाम होता था भैया नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पे क्या, यहाँ वही बात है। यहाँ पे क्या है कि बस यहाँ पे एक चेंजिंग है। ये यहाँ पे चेंजिंग क्या है कि जो एलिमेंट आपका है ना वो ऑर्डर पेयर में है, और यहाँ पे जो एलिमेंट क्या था, एक जो है मतलब कंपोनेंट के फॉर्मेट में था, एलिमेंट मतलब सिंगल सिंगल के फॉर्मेट में था, है ना, नो ऑर्डर पेयर। बस यहाँ पे क्या है, वही बात यहाँ पर है कि जो एलिमेंट यहाँ पर भी ये तो एलिमेंट है, यहाँ पर भी एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट किसमें है? ऑर्डर पेयर में है। किसमें है? ऑर्डर पेयर में है। चलो देखो यहाँ पे, अब इसका जो होगा नंबर ऑफ सबसेट और इसका जो होगा, दोनों का सेम ही होगा। काउंटिंग करने में क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। मतलब 8 इसके बनेंगे तो 8 इसके बनेंगे। क्यों? एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, मतलब इसी एलिमेंट की काउंटिंग करके 2 की पावर उतना कर देते हैं ऐसे ना। यहाँ पे सेम मिलेगा, यहाँ पे सेम मिलेगा। बस अंतर क्या यहाँ पर, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में होते हैं, और यहाँ पे नहीं होते। ठीक ना, सिंपल सी बात है। सेम वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई जो मैंने पढ़ रखा पहले से। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट अगर पी है यहाँ पे क्यों, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा। ठीक है, ये सब आपकी, ये सब जो बातें हैं पुरानी बातें हैं। बस करना क्या होता है, कभी भी आपसे पूछ सकता है कि
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ सकता है, या अदरवाइज पूछ सकता है ये, यहाँ पे दो मीनिंग लिखा है, सबसेट अदरवाइज रिलेशन, दोनों सेम मीनिंग होती है। यहाँ पे आप दोनों को सेम, रेफर टू सेम मीनिंग, रेफर टू सेम मीनिंग। तो नंबर ऑफ रिलेशन, अदरवाइज यू कैन से दैट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल वैसे काम करेंगे जैसे आप सेट पे अप्लाई किए थे। तो सेट का जो होगा और इसका दोनों का सेम होगा, क्योंकि बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर पेयर में होता है और सेट में एलिमेंट ऑर्डर पेयर में नहीं होता है। सिंपल सी बात। चलिए अब हमने बात करते हैं उसको जो मैंने डिफाइन किया था, आर क्या होता है भैया, सब किसका होता है, ए प्लस बी का होता है। ठीक है, चलो मेरे पास अगर ए में एलिमेंट हो गया 1 2 3 हो गया, और बी के पास एलिमेंट कितना है 4 और 5 है। मैंने बोला है कि और रिलेशन आर इक्वल टू गिवन है मेरे पास 1 4 2 5 एंड 3 4 एंड बस क्लोज मैंने कर दिया। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ए क्रॉस बी का या आर का जो एलिमेंट है क्या ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट कभी करता है कि नहीं करता, आप चेक करो। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है भैया, फर्स्ट एलिमेंट ए का लेंगे, सेकंड लेंगे बी का लेंगे और उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या बनेगा 1 4 बनेगा, बोलो 1 5 बन जाएगा, कोई दिक्कत, 1 2 4 बनेगा, 2 5 बन गया और 3 4 बना, और क्या बन गया भैया 3 5 बन गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो 1 4 है, लाइक किया, बिल्कुल किया, 2 5 है क्या, बिल्कुल किया, 3 4 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल गया कि 3 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एलिमेंट यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर टोटल एलिमेंट अगर यहाँ पे मैं इसको रख दूं यहाँ पर, ठीक है ना, इसके ऑल एलिमेंट्स अगर मैं यहाँ पे लाके रख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से सिंबल बनेगा। ठीक है, मतलब कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है ना इसके इक्वल भी तो हो सकते हैं, अच्छी बात है। अच्छा अब देखिए मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला क्या, मैंने लिख दिया इस तरीके से लिखा मैंने 4 5 में लिखा, मैंने क्या लिखा एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 5 मैंने लिख दिया। अब बताइए कि क्या ऑल एलिमेंट्स जो है ए क्रॉस बी में लाई करते हैं क्या, चेक करते हैं। 1 4 तो है, 2 5 तो, लेकिन ये है नहीं, बिल्कुल ये 4 5 कहीं मिलेगा यहाँ पे, नहीं कहीं मिलेगा, है ना। ये क्या एलिमेंट कहीं नहीं मिलेगा ए क्रॉस बी के अंदर, इसका मतलब कि आर डज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे प्रूव करने के लिए आ सकता है ना, ये बात आप जानते रहिए। अगर वाकई में रिलेशन ए टू बी बनाया गया है, रिलेशन ए टू बी बनाया गया है तो ये बिल्कुल श्योर होगा, ये बिल्कुल श्योर होगा, है ना। क्योंकि आर में होता है रिलेशन बिटवीन ए टू बी, ए टू बी, ठीक ना, आप जानते रहिए इस चीज को। बस ऐसे आपको प्रूव करना होता है तो भी आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे पास एक फंक्शन, एक रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। क्या होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो लुक हियर माय डियर, देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ रखा क्या पहले से कि मेरे पास अगर ए बी सेट मेरे पास अगर हो गए तो उसका एक बी क्या बनता है भैया, ए बी बनता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, चलो भैया यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम ना, कैसे हमने सीखा था कि अगर मैं जो रिलेशन को मैंने किससे डिफाइन किया था, आर से, तो इनवर्स कैसे शो करेंगे इसका, आर इनवर्स ऐसे लगा देंगे। अगर इसमें एलिमेंट अगर ए बी बिलोंग करता है तो इसमें क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग दिस रिलेशन बी ए करेगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएंगे कि ए क्रॉस जो बी का जो एलिमेंट हो जाएगा वो बी क्रॉस ए के एलिमेंट का क्या इनवर्स है, क्या है, बिल्कुल इनवर्स है। बात समझे ना, यानी कि क्या आपस में इनवर्स हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, लेट ए एंड बी टू आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट, आप लिखो यहां पर, लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट। कैसा सेट है भैया आपका, है नॉन इम्पटी सेट आपका है, ठीक है ना, नॉन इम्पटी सेट। देन रिलेशन बिटवीन A to B, the relation R between A to B such that R belong to AB, A belong to A, B belong to क्या B, then
इनवर्स अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ आर इज implied that R inverse such that R inverse क्या बिलोंग करेगा भैया, बीए क्या बिलोंग करेगा, ऐसे करेगा, यानी कि बी एलिमेंट किसका हो जाएगा भैया आपकी बात, बी का, और ए किसका एलिमेंट कहलाएगा भैया, ए का कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है इनवर्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ रिलेशन R is denoted by R inverse, ऐसे शो करते हैं। ठीक है, बस दिमाग में रहे, बस एलिमेंट क्या कर देंगे आपस में इंटरचेंज कर देंगे पार्ट पे। मेरे पास अगर मान सेट बन गया ए बी है, चलो ए बी मतलब मेरे पास क्या होगा, 5 4 हो गया, 1 3 हो गया, क्लियर, और 2 5 हो गया, चलो 2 6 हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये मेरे पास हो गया आर, इसको हम अगर डिफाइन करें आर इनवर्स क्या मैं बोलूंगा यहाँ पे भैया, जो ऑर्डर पेयर था ना उसको चेंज कर दीजिए, यानी कि इंटरचेंज द ऑर्डर पेयर, इंटरचेंज द एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर, क्या बनेगा 4 5 3 1 एंड 6 3 बन जाएगा। ऐसा कभी आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, तो बहुत आसान चीजें हैं, ये आपको बारे में पता हो गई। तो इनवर्स क्या होता है भैया, इनवर्स यही होता है। तो देन यहां लिख लो तरीके से, देन इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, ठीक है ना, सच दैट आर इनवर्स बिलोंग टू बी ए, क्या जाएगा, बी ए करेगा। ठीक ना, बात समझे आप ना, इस तरीके से होता है हमारा इनवर्स हो जाता है। ठीक ना, यानी ए जो है बिलोंग कहां करेगा, बी एलिमेंट ए बी में करेगा, और ए क्या करेगा भैया आपस में, ए करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या समझा आपने कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इनवर्स रिलेशन टू ईच अदर, टू ईच अदर, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, मतलब कुछ पॉइंट हमारे थी रिलेशन के बारे में जो आपको बता दिया है ना। आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो कि एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं तुरंत इसके बाद। ठीक है, तो इनवर्स क्या होगा भैया, अगर ए बी है, आर बिलोंग करता है, तो बी ए क्या करेगा, बिलोंग कहां करेगा, आर इनवर्स बिलोंग करेगा, और उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, इनवर्स के फॉर्मेट मतलब पावर माइनस 1 कर देते हैं। ठीक ना, ये हमारा हो गया डेफिनेशन भैया, हो गया इनवर्स ऑफ रिलेशन के बारे में। ठीक ना, तो ऐसे आपको समझना। चलो मेरे पास क्वेश्चन हो गया कि लेट आर बी ए रिलेशन, मेरे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, लेट आर बी अ रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू, क्यू मीन्स होता है रेशनल नंबर, क्या होता है ऑन क्यू। देखो सेट रिलेशन के बारे में कहीं भी अगर क्यू दिखाना, तो क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, क्या होता है, क्यू मीन्स रेशनल नंबर होता है। वो डिफाइन कैसे किया गया, डिफाइन बाई आर, कैसे डिफाइन किया गया आर को, मतलब आर क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, उसको डिफाइन कैसे किया गया, एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, ए बी है, ऑर्डर पेयर में ए बी रखा गया है, और ए और बी कहां बिलोंग किया, क्यू में किया, इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, और क्या बोला गया, एंड इसका जो डिफरेंस है ना, ए माइनस बी क्या है, बिलोंग टू इंटीजर, बिलोंग टू इंटीजर जेड, जेड फॉर क्या होता है भैया, जेड फॉर हो जाता है इंटीजर हो जाता है। यहां मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट मुझे क्या करना है, फर्स्ट क्या मेरे पास है कि ए एंड ए
ए बिलोंग करता है आर में, तो ये क्या करेगा, ये फॉर ऑल किसके लिए हो जाएगा, मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग टू क्यू। ये पहले प्रूव करना पहला केस। सेकंड केस मेरे पास क्या प्रूव करना है, ये है ए बी बिलोंग टू, अगर आर है तो बी ए बिलोंग टू भी क्या मिलेगा, आर मिलेगा। चलो भैया इसको भी देख लेता हूं क्या होने वाला है। और थर्ड मेरे पास क्या है, थर्ड बोला गया कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू अगर आर है, यानी ए बी एंड बी सी अगर बिलोंग टू आर करेगा, तो ए सी क्या करेगा। और एक बता दो आपको, क्लास 12th में जब जाने वाले आप होंगे ना, तो वहां पे पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन एंड एक होता था ट्रांजिटिव रिलेशन, और यहाँ मिलकर बनता है ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या शो करेगा, इक्विवेलेंट रिलेशन शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा। अभी क्या है मामला है, ये देखिए रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना। मैं बताने वाला हूं अच्छी तरीके से, आप दिल थाम के बैठिए, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। मैं हल्का सा हिंट कर दिया क्योंकि ये ऐसा कुछ इंटरफेस वहां से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं नंबर 1। देखिए मेरे पास क्या, ए बिलोंग टू अगर ए है तो मुझे पास ये मालूम है कि अगर लेट, अगर मेरे पास अगर ऐसा कुछ हुआ, तो मेरे पास गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन द कंडीशन क्या है, ए बी अगर मेरे पास अगर ऑर्डर क्लियर है, तो यहाँ पे ए बी बिलोंग करेगा कहाँ पे, क्यू में। इसका मतलब ए कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब ए कहाँ बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा, सेम एज। तो ऐसे केस में है क्या, ऐसे केस में ना ए और माइनस ए क्या बिलोंग करता है, बिलोंग करता है जेड। बताओ ए माइनस ए क्या क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो क्या होता है, जीरो इज एन इंटीजर होता है, ठीक ना। तो बोलो यहाँ से क्या मिल गया, जीरो बिलोंग टू कहाँ पे किया भैया, जेड पे किया कि नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली मेरी कंडीशन क्या होती है प्रूफ हो गई, क्या हो गई, प्रूफ हो गई। बोलो भैया प्रूफ हुई कि नहीं हुई, मतलब पहला जो केस हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऐसा कुछ होगा तो फॉर एवरी केस किसके लिए राइट ये है, क्यू के लिए है। क्योंकि ऐसे केस में मेरे पास एक कंडीशन क्या दी गई है, ए बिलोंग टू कहां करता है, जेड में। और जेड में जो क्या मिल गया, जेड हमें मिल गया क्या, ये। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस ए और ए क्या हो गए। इसके लिए आप इसको लाइन जो है पूरी नोट कर सकते हैं। भाई जीरो क्या होता है भैया, जीरो इज इंटीजर, इज एन इंटीजर। आप जानते हैं जीरो के बारे में, ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे देखिए, लुक हियर, सेकंड प्रूफ क्या मेरे पास है। सेकंड में क्या लिखा गया, सेकंड में क्या है ना, मेरे पास अगर ए बी बिलोंग टू करता है आर से, तो बी ए कहां बिलोंग करेगा, आर में करेगा। कब, व्हेन ए बी, ए मस्ट बी बिलोंग टू जेड एंड ए बी बिलोंग टू क्यू, ठीक है। चलो चेक करता हूं, तो लेट, अगर ए बी बिलोंग करता है किससे, आर से, इसका मतलब क्या करेगा, ए माइनस बी कहां बिलोंग करने वाला है भैया, जेड में गिवन है। मतलब गिवन हो गया कि इसका जो डिफरेंस कहां बिलोंग करने वाला है भैया, वो जी बिलोंग करने वाला है जेड के अंदर। कहां बिलोंग करने वाला है, जेड के अंदर बिलोंग करेगा, इस तरीके से। और ए बी क्या है, ए बी बिलोंग कहां करेगा, क्यू के अंदर, ठीक है। ए बी क्या है, एक क्यू का एलिमेंट है। क्यू मीन्स होता है भैया क्या, रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यू मीन्स क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। एंड आल्सो इम्प्लाइज दैट, अगर मेरे पास बी ए कोई अगर एलिमेंट अगर है इस तरीके से, ए कहां बिलोंग किया, आर में किया, तो फिर इसी के बिहाफ पे क्या काम करेगा, देखो इसी के बिहाफ पे काम क्या करेगा, ये करेगा बिलोंग टू, ये करेगा। बोलो भैया, अच्छा मुझे बताना कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू अगर आ जाती है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली नेगेटिव आ जाएगी। बोलो भैया, अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव आ गई, तो इसकी क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। अदरवाइज इसकी नेगेटिव अगर आ गई तो इसकी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। और बोला गया जो डिफरेंस इसका कैसा है, वो जेड में बिलोंग करता है। तो कभी भी जेड में निगेटिव एक बार वैल्यू आ सकती है, कभी भी पॉजिटिव आ सकती है। तो मुझे पता है कि बोथ नंबर्स आर आल्सो इंटीजर, यानी कि निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बोथ नंबर क्या होते हैं, आल्सो इंटीजर होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं, ठीक है। बात समझ आपको आ गई, ठीक है। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कोई समस्या यहाँ पर हुआ क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऐसा कुछ केस अगर बनेगा तो श्योर है कि ये बनेगा। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी अगर हो जाता है बिलोंग टू इंटीजर, देन बी माइनस ए आल्सो बिलोंग टू जेड।
ठीक है, ये श्योर होगा। इसका मतलब यहां से क्या मिल गया, हेंस आप क्या लिखेंगे कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर के अंदर तो बी ए कहां बिलोंग करेगा, ये भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। बात समझे आपकी नहीं? चलिए अब प्रूव करते हैं नंबर थर्ड के बारे में। थर्ड क्या है, देखो यहाँ पे थर्ड के बारे में बात करें तो क्या है, ए बी बिलोंग टू कहां पे करता है, बी। अगर ए बी बिलोंग करेगा बी में तो क्या करेगा, ए माइनस बी कहां बिलोंग करेगा, जेड में बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर ऐसा है तो फिर बी माइनस बी कहां करेगा बिलोंग, जेड में करेगा। आप कुछ लिखना, ठीक है, आराम से लिखना। यहाँ पे क्या होगा, ए भी बिलोंग करेगा किसमें भाई, जेड में करेगा। इसको प्रूव करना है, यानी कि आप कैसे प्रूव करें, देखो यहाँ पर अगर हम क्या करें, इसको हम एक साथ अगर चूज कर ले, क्या करें एक साथ इसको मैं क्या करूँ, चूज कर लूँ एक साथ इसको, मतलब एक साथ में क्या करूँ, इसको चूज कर लूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ए बी, यहाँ पे मैंने ए सी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए सी। यहाँ पर होगा, क्या होगा, ए सी होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। चलो भाई ठीक है, अब चेक कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। इसका हम फाइंड करता हूँ, डिफरेंस फाइंड करता हूँ। क्या डिफरेंस फाइंड करूँ, क्या बनेगा, ए बी माइनस बी माइनस सी, क्या आल्सो बिलोंग यहाँ नहीं करेगा, कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से क्या मुझे मिल जाएगा, ए माइनस बी कहां बिलोंग किया, जेड में किया। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये क्या मिलेगा, बोलो भैया, ये है तब ये है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन अगर आपको मिल गई पहले से, इसका मतलब ये पक्का रहा होगा ना, बिल्कुल ये श्योर होगा, ये श्योर रहा होगा पहले से, तभी ऐसा मिला ना आपके पास। अगर ये मिला तो इसका मतलब ये है गिवन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए माइनस सी अगर बिलोंग करता है जेड में, इसका मतलब कि श्योर है, आई एम श्योर ए सी विल बी बिलोंग्स टू जेड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? प्रूफ मैंने कर दिया, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया? ये मेरे पास क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था क्वेश्चन, काफी हलवा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, है ना। ये इसको आप लिखे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मेरा था, एनसीईआरटी। अभी किस नंबर क्वेश्चन है मुझे याद नहीं है, आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है ना। पढ़ते आप हैं तो आपको पता हो जाएगा खुद ही की, जब बुक आप खोलेंगे है ना, जो बुक ओपन करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैक टू बैक, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि सर जो बता रहे थे वो वाकई में यार क्वेश्चन नंबर है, कुछ ना कुछ ये है ना। चलो ठीक है, ये मेरे पास हो गए आज के लेसन की कुछ क्वेश्चन। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और चेक कर लेता हूं। देखो यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन दे दिया गया है, वो ऐसे डिफाइन किया गया, आर बिलोंग इक्वल टू क्या है, ए बी है, ठीक है। और ए बी ऐसा है कि ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो एन फार होता है नेचुरल नंबर होता है, ठीक ना, जानते रहो। एंड ए स्क्वायर क्या है, एंड ए इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है। कितना है, बी स्क्वायर। ये गिवन मेरे पास रिलेशन के बारे में बोला गया है। तो बोला गया कि ए जो बिलोंग करना कहां पे करेगा भैया, ए बिलोंग करेगा आर में, किसके लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू एन। पहला प्रूफ आपका है ये। सेकंड प्रूफ क्या बताओ, सेकंड क्या है कि ए भी बिलोंग टू करेगा अगर आर में, तो फिर बी ए कहां करेगा, ए भी कहां करेगा, आर में करेगा। बस में आपको आ गई। सेकंड अगर वही चीज है जो मैंने पूछा था अभी, सिमेट्री वाला, सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव, और ये क्या था मेरे पास, ट्रांजिटिव। अगर ए भी बिलोंग करता है किसमें, आर में, और बी सी बिलोंग करेगा आर में, तो देन ए सी आल्सो बिलोंग टू आर। ये मेरे पास प्रूव करने हैं इस तरीके से। तो पहला क्या बनेगा, अगर पहला प्रूव करते हैं तो क्या बनेगा, क्या ए का ए स्क्वायर, अगर मैं दोनों एलिमेंट सेम को तो क्या बनेगा, ए इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं बनेगा? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्या है, किस कब है, जब ए इक्वल टू क्या हो, वन हो, और वन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बोलो भैया, वन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता, बताओ पहले। इसका मतलब यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि ए कहां बिलोंग करे, एन में बिलोंग करे। एन फॉर होता है नेचुरल नंबर, ठीक, 1 2 3 4 सो एन आंसर है ना, ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट टू वन टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, आप जानते हो। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब मेरे पास वन आ जाए, और वन मेरा क्या होता है, वन बिलोंग कहां करेगा, वन में, एन बिलोंग करते हैं एन में। इसका मतलब जो पहला केस मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बात में आपको आ गई, कोई दिक्कत है क्या, पहला प्रूफ क्या हो गया, पहला केस मेरा प्रूफ हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड बोलेगा अगर ऐसा कुछ है तो क्या बनेगा, ए इक्वल टू बी स्क्वायर बनेगा।
अगर ऐसा तो क्या बनेगा, बी इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। चलो मेरे पास एक नंबर है 3, ये है मेरे पास, इसका कितना नंबर मैंने लिया, 9 ले लिया, 9 लिया। अगर मैं बात करूं जस्ट इसके अपोजिट के बारे में बात करूं, तो यानी कि ए स्क्वायर करेंगे क्या, बी इक्वल टू क्या, बी इक्वल टू क्या ए स्क्वायर है क्या, बोलो भैया। क्या अगर हम बात करें बी ए के बारे में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या सेकंड का स्क्वायर है, यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या सेकंड का स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यहां से क्या मिलेगा, क्या 1/3, अगर हम इसको ऐसे लिखें, इनवर्स करके लिखें ऐसे, चलो ये जो पहला एलिमेंट है यानी कि बी ए जो एलिमेंट है, क्या वो सेकंड का स्क्वायर है क्या, चेक करो। जो पहला एलिमेंट है क्या वो सेकंड का स्क्वायर है कि नहीं, यही पॉसिबिलिटी बनती है, श्योर है, बनेगी पॉसिबिलिटी। अगर इस तरीके से हम ले तो क्या मिलेगा, ऐसा श्योर है कि मिलेगा, मिलेगा, श्योर मिलेगा। ठीक है ना, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन हर केस में जो है क्या होगा कि ये कैसे मिल सकता है, पॉसिबिलिटी बनती कि नहीं बनती है। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, 2 4 में एलिमेंट लिया, यानी कि ए क्या है, बी का स्क्वायर, यानी ए क्या है, बी का स्क्वायर, मतलब ए क्या बनेगा, ए से बनेगा एलिमेंट। ए बी क्या बिलोंग किया, यानी ए क्या, ए बी कैसे बिलोंग करेगा एलिमेंट, ऐसे कुछ करेगा, यानी ए क्या बी का स्क्वायर है कि नहीं। तो क्या इसका जस्ट अपोजिट क्या बिल्कुल कभी भी रंग सही है कि नहीं, बताओ चेक करो। क्या यानी कि ये क्या है, यानी कि ए जो है 2 क्या 4 का स्क्वायर है क्या, बोलो भैया। 2 क्या 4 का स्क्वायर कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि देन दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो बनेगा बी क्या बनेगा, यानी कि हमेशा क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि बी क्या बनेगा, यानी कि जो सेकंड मेरे पास है क्या बनेगा, फॉर नेचुरल नंबर के लिए क्या बनेगा, नॉट ट्रू। यानी कि ए बी जो अगर मेरे पास बिलोंग कहाँ किया, ए किया, सिंपल सी बात है भैया। अगर एक नंबर मेरा सेकंड का स्क्वायर अगर है, तो सेकंड नंबर फर्स्ट का स्क्वायर कभी होगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, कभी नहीं बनेगी, है ना। बोलो ऐसा कभी, भाई देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 कर लेते हैं, तो क्या 9 का स्क्वायर 3 कभी हो सकता है क्या, बोलो भैया। क्या है, सही है। अब ये बोलोगे नहीं सर ये गलत, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि नहीं सही है, ये सही है बिल्कुल, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है ना, आप चेक करते हैं इसको। अब देखो कैसे करना है आपको है, आप जानते रहो। इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब क्या होता है भैया, बी इक्वल टू क्या बनेगा, सी स्क्वायर बनेगा। कोई समस्या है क्या, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यानी ए क्या बने, सी की स्क्वायर की इक्वल बने, क्या बने, ए किसके इक्वल बने भैया, सी की स्क्वायर की इक्वल बने। तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, चेक करते देखिए यहाँ पर। चलो मेरे पास कुछ हो गया, मेरे पास ऐसा कुछ मैंने ले लिया, बी भी दोनों सेम है ना, बोलो बी भी क्या दोनों का सेम है, सेम है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। अच्छी बात, मैं क्या करूँ, इसको जरा बी स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, बी स्क्वायर को एक क्या मिलेगा, सी के पावर स्क्वायर मिलेगा, है ना। सी स्क्वायर को स्क्वायर मिल जाएगा, बोलो नहीं मिलेगा, यानी कि बी स्क्वायर क्या मुझे मिल जाएगा, सी के पावर 4 मिल जाएगी, नहीं मिलेगी इस तरीके से। अगर यहाँ बिलोंग करो तो क्या मुझे मिलेगा, ए इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, सी का स्क्वायर मिल क्या मिलेगा, मिल जाएगा। तो ठीक है, इसको मत ऐसे लगाओ, अब ऐसे चेक करो। चलो तो मेरे पास कोई नंबर हो गया, मैंने लिख दिया 16 लिख दिया मैंने, और 4 लिख दिया। देखो भैया ये हो गया, ये बी को सेम रखना है, क्या होगा, बी को सेम रखना है। ये कैस का स्क्वायर मिलेगा, 2 का मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो भैया 2 का नहीं मिलेगा, बोलो 2 का मिल सकता है कि नहीं सकता, इससे मिलेगा। अब मुझे बताना जरा कि ए सी यानी ए और सी यानी इसको चूज करो अगर, तो क्या है ये, क्या 2 का स्क्वायर कभी ये मिलेगा क्या कभी, बोलो। यहाँ पे क्या ऐसा कुछ फॉलोइंग, मतलब अगर देखो कंडीशन, यहाँ चेक करता हूँ कंडीशन के बारे में, तो क्या कभी ऐसा कुछ मिलने वाला है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये है सेटिस्फाई करेगा, ना तो ये सेटिस्फाई करेगा, ओनली क्या करेगा, ये करेगा। इसका मतलब कि अगर ऐसा कुछ गिवन मेरे पास अगर है, और वे वेयर ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं, एन बिलोंग करते हैं, इसका मतलब कि ए तो मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन दीज कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, इट मींस दैट दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक ना, ये सब आपको याद करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, दोनों आपके पास नहीं प्रूफ हुए, तो आप अच्छे से इसको प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, हालांकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे हैं, आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखना, अगर यहाँ पे अगर ए इक्वल टू बी स्क्वायर है एंड बी स्क्वायर क्या है, सी है, तो नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर मैं ऐसी बात करूं सिंपली, अगर मैं देखूं यहाँ बी इक्वल टू क्या सी स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसे निकालूं तो क्या मिलेगा,
ये मिलेगा। अगर मैं मिलाऊं दोनों को, बोथ करूं तो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू क्या मिलेगा, सी स्क्वायर मिलेगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू क्या है, डज नॉट इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर। बोलो इक्वल है क्या, नहीं ना, बोलो है क्या इससे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये क्या करेगा, नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी कि जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग एक कंडीशन क्या हो गई, नॉट सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब ये कभी भी प्रूफ नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या है, नॉट ट्रू। ए है नॉट ट्रू, यानी कि ट्रू कौन सा है, ये वाला ट्रू है, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। बस यहाँ के आगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही चलेगा, और मैं कल शुरू करने वाला हूँ फंक्शन, आपको बहुत अच्छे से शुरू करने वाला हूँ फंक्शन बेसिक से। और मैंने पढ़ा रखा है सेट, फिर मैंने पढ़ाया रिलेशन पढ़ाया, और मैंने क्या सिखाया था, रिलेशन जो है उसी रिलेशन में कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, उसी का नाम हो जाता है फंक्शन। तो हम लोग इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, तब तक आप आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए, अपना काम करते रहिए, होमवर्क जरूर पूरा करते रहिएगा, और टाइम टेबल जो भी है आपके पास पढ़ने का, उस पर आप जो पढ़िए डेली, गैप मत करिए। यही है फंडा सीखने का, ठीक है, पढ़ने का। ओके, तो मैथ को हम बनाने वाले हैं आसान, और ये होगा आपके साथ, और हम जब रहेंगे आपके साथ तभी ऐसा संभव है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो मेरे लेक्चर्स है उसको आप बहुत अच्छे से सुनिए, केयरफुली देखिए, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी लेक्चर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं ना, तो दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही चलेगा, और मैं कल शुरू करने वाला लेक्चर है, न्यू डे न्यू टॉपिक, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला दोस्तों। तो आप लोग क्या करना कि फंक्शन का कुछ जो है टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा बुक से अपने, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ के आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे इतना सब कुछ रिवाइज करवा देंगे फंक्शन के बारे में, रिलेशन के बारे में, कि फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बस इतना रहे कि जितना पढ़ाता हूँ वो आप डेली रिवाइज करते रहिए, यही है सबसे मूल मंत्र पढ़ने का, अदरवाइज आप भूल जाओगे, फिर कहोगे सर मुझे मैथ नहीं आती। तो मैथ कब आएगी, आप मुझे सीखा, और आपने जब मुझे सीख लिया है तो उसको आप रिवाइज करिए, बैक टू बैक डेली रिवाइज कर रहेंगे, रिविजन करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चंस, एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऐसे केस में जो चीजें आपकी हैं वो बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।